आखिरकार भारत को वार्निंग दे दिया है। भारत को कहा है अगर सुधरोगे नहीं तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जानेंगे मोदी ने क्या वार्निंग दिया है। जहां एक तरफ मोदी की तरफ से भारत को वार्निंग दी जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका बांग्लादेश में बहुत बड़ा खेल खेल रहा है और ये खेल भारत को भारी पड़ेगा क्योंकि बांग्लादेश को टारगेट कर रहा है भारत के लिए। जानेंगे बांग्लादेश को कैसे दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है अमेरिका। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो हमने देखा कि यूरोपीय अर्थव्यवस्था धराशायी हो रही है और जर्मनी से शुरुआत हो गई है, पर इन सब के बीच में IMF ने भी क्लियर कर दिया है कि दुनिया के देश जाए भाड़ में, लेकिन भारत की GDP रेट बहुत अच्छी रहेगी, 7 से ऊपर ही रहेगी। यानी भारतीय इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अच्छा करेगी, ये चीज इन्होंने क्लियर कर दिया है। पर यहाँ मूडी ने थोड़ा सा झोल कर दिया है। मूडी का ये कहना है कि भारतीय GDP अब 3.5 ट्रिलियन को 2022 में क्रॉस कर चुकी है। भारत ने टारगेट रखा है जल्द ही 5 ट्रिलियन का और उसके बाद तो बहुत तेजी से बढ़ने का टारगेट है, लेकिन 2022 में 3.5 ट्रिलियन पार कर चुकी है। यानी कि अगले कुछ सालों में बदलाव होंगे, बदलाव के बाद भारत और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें कागज पर हो रही है, बल्कि हम इसे बदलते हुए देख रहे हैं कि हाँ, G20 देशों में इस वक्त अगर किसी की टॉप की इकोनॉमी चल रही है तो वो इकोनॉमी भारत की है। जैसे हम फॉरेन रिजर्व को देख लें, फॉरेन रिजर्व हर देश के लिए इस वक्त गुमान की बात है और भारत का फॉरेन रिजर्व टॉप 4 देश में भारत आता है $600 बिलियन के साथ। यानी भारत काफी देशों को पछाड़ चुका है, फॉरेन रिजर्व अच्छा रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है। ऊपर से हमने आपको बताया कि किस तरीके से RBI ने डॉलर को बेचकर ठीक ठाक पैसे कमाए। मोदी ने ये कहा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन भारत अगर एक चीज पूरा नहीं करता है तो ये सारी चीजें धराशायी हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी और भारत का सपना चूर होते हुए दिखेगा। और हमने एक एग्जाम्पल भी देखा, आपको याद होगा हमने हाल ही में आपको एक खबर दी जिसमें हमने कहा कि भारत $1.7 बिलियन लेकर तैयार था और भारत निवेश करना चाह रहा था पावर डील, और ये डील भारत साइन करता इससे पहले ही पहुंच गया चाइना। अब चाइना यहाँ पहुंच गया और चाइना ने भारत के हाथ से लगभग इस डील को छीन ही लिया है। लैटिन अमेरिका के एक देश के साथ ये डील खटाई पर क्यों पड़ रही है, तो आपको बता दें खटाई पर सिर्फ इसलिए पड़ रही है क्योंकि देर किया गया। लगभग 7 महीने से सिर्फ बात ही चल रही थी और इसलिए मौका मिल गया चाइना को और चाइना ने यहाँ पर एंट्री मार ली। तो इसी चीज को मूडी ने चेताया है कि भारत बहुत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था जरूर है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो निर्णय लेने की क्षमता है, वो यहाँ पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रुकावट बनकर रोक रहे हैं। यानी कई बार जो तुरंत डिसीजन लेना चाहिए वो तुरंत डिसीजन न होकर बहुत देर से डिसीजन होता है। यही वजह है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत को पछाड़कर इंडोनेशिया और वियतनाम आगे निकल जाएंगे, क्योंकि वियतनाम और इंडोनेशिया में ब्यूरोक्रेसी भारत से बेहतर है और जल्दी निर्णय लेती है। खैर, ये चीज़ तो भारत में थोड़ा सा पहले से ही है कि हम तब तक कोई काम नहीं करते हैं जब तक हमारे पूंछ में आग न लगे, और इसी चीज़ को मूडी ने चेताया है। खैर, जहां मूडी ने ये सारा कुछ चेताया है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है और अमेरिका करना क्या चाह रहा है। बांग्लादेश और अमेरिका मिलकर चित्तोग्राम में एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसके हिसाब से आपको लगेगा कि यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, चंगा चंगा है, मतलब बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रिश्ते सही हैं। पर आपको बता दें, बांग्लादेश और अमेरिका के बीच रिश्ते सही नहीं हैं।
ये हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं जब बांग्लादेश के अंदर रूस और अमेरिका की लड़ाई शुरू हो गई। अमेरिका के डर से शेख हसीना सरकार ने रूस को ये कहा, आप हमें सामान नहीं भेजिए, जो प्रतिबंधित जहाज से आए हों हम वो सामान नहीं लेंगे, और रूस के जहाजों को रिटर्न भी कर दिया। रूस ने इसके लिए बांग्लादेश के राजदूत को बुलाया भी था। दोनों की लड़ाई बांग्लादेश की जमीन पर चल रही है, लेकिन अब अमेरिका कुछ और करना चाह रहा है। और अमेरिका क्या चाइना ही नहीं बल्कि भारत को भी कंट्रोल करना चाह रहा है। आप देखेंगे, पूरा जियोपॉलिटिक्स उठाकर देखेंगे तो पाकिस्तान एक ऐसा देश था जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता था भारत को कंट्रोल करने के लिए। अब पाकिस्तान खत्म होता हुआ दिख रहा है, तबाह होता हुआ दिख रहा है। यानी क्या भारत कंट्रोल से बाहर हो जाएगा? कूटनीतिक रूप से एक देश तो खत्म हो गया जो भारत को किसी तरीके से कंट्रोल कर सकता था। अगर चाइना की तरफ अमेरिका मुड़ता है तो ये उसके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि चाइना अमेरिका को खाने के लिए बैठा हुआ है। तो भारत के पड़ोस में कौन है ऐसा जो भारत के खिलाफ खड़ा हो और भारत के लिए वैसी ही समस्याएं पैदा करे जिस तरह की समस्याएं पाकिस्तान पैदा करता था? तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वो देश हो सकता है बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में अभी किसकी सरकार है? शेख हसीना की सरकार है। और शेख हसीना भारत विरोधी नहीं है बल्कि भारत की सपोर्टर हैं। भारतीय पीएम शेख हसीना के बीच बहुत अच्छे रिलेशन है। दोनों देश के बीच भी कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो अच्छे रिश्ते की वजह से है। इस वक्त जो G20 की बैठक हुई, इसमें बांग्लादेश OIC के मेंबर रहते हुए भी हमारे मीटिंग में सामने आया था। खैर, तो फिर बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को ही बदल दिया जाए, ये अमेरिका दरअसल चाह रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि खालिदा जिया की सरकार बने और शेख हसीना हट जाए। खालिदा जिया जो पाकिस्तान की सपोर्टर हैं और कट्टरपंथियों से भरा हुआ है उनका कुनबा। ऐसे में अगर खालिदा जिया की सरकार बनती है तो ये सरकार भारत के लिए अच्छी नहीं होने वाली है, ये तो तय है। अब इसके लिए क्या कर सकता है अमेरिका? आपको बता दें, अमेरिका ने एक नया नियम लागू कर दिया है और अमेरिका ने एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है बांग्लादेश के ऊपर। क्या प्रतिबंध लगाया है? अमेरिका ने कहा है कि सुनो भैया, बांग्लादेश के निवासियों, हम आपको वीजा तभी देंगे जब हम जानेंगे कि तुम्हारे यहाँ 2024 में जो चुनाव हो रहा है उसमें तुमने किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं किया है। इस नीति के तहत अमेरिका ऐसे किसी भी नागरिक को वीजा नहीं देगा जिसके बारे में उसे पता है कि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने में इस शख्स ने बाधा डाला है। यानी एक तरीके से आप देखिए, ब्लिंकन ने ये साफ कर दिया कि वो बांग्लादेश में कुछ और ही चाह रहा है। हालांकि जो शब्द हैं बहुत अच्छे हैं। ऐसे में बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है अमेरिका अगर ऐसा कह रहा है तो। पर अब आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की तरह अमेरिका को भी खड़ा करना पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी खड़ा करना चाहता है अमेरिका? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।